अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ था, हो गया था कंप्लीट। पैनक्रियास पढ़ना था, ये थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड तक कंप्लीट हो गया था। पैनक्रियास देखिए क्या है, अग्नाशय। पैनक्रियास क्या होता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या होते हैं देखिए, पैनक्रियास इज बोथ एक्सोक्रीन एज वेल एज एंडोसिन ग्लैंड। कह रहे हैं कि पैनक्रियास को हम एंडोसिन भी ग्लैंड भी कहते हैं। थ्रू द डक्ट इट्स सीक्रेटेड पैनक्रिएटिक जूस, और जो पैनक्रियास है वो एक पैनक्रिएटिक जूस को निकालता है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, डाइजेशन की मदद से। थ्रू एंडोसिन टिश्यू, कह रहे हैं थ्रू एंडोसिन टिश्यू पैनक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन अदर हार्मोन्स। इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इन द बॉडी। When pancreas is not able to produce sufficient insulin, the glucose level in the blood rises. This condition is called the diabetes mellitus. Diabetes mellitus. एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं देखेंगे, अधिवृक्त ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं, अधिवृक्त ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी, ये किडनी के ऊपर ही हमें दर्शाई गई है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनाइन। कह रहे हैं ये हार्मोन में कौन से, एड्रेनाइन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस अंडर स्ट्रेस। कह रहे हैं ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस में। इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, और कह रहे हैं ये फ्लो करता है ब्रेन में। ओवरीज एंड टेस्टिस क्या होते हैं देखेंगे, ओवरीज और टेस्टिस मतलब अंडाशय और वृषण क्या होते हैं। तो द मेल सेक्स सेल, कह रहे हैं द मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म, यानी कि जो मेल सेक्स सेल होते हैं, जैसे कि मेल का सेक्स सेल कैसा होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, जो किससे निकलता है, टेस्टिस से उत्पन्न होता है। द फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड ओव्यूम, ओव्यूम होता है, ये एग बोलते हैं, ये किस में बनता है, ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। बोथ दीज आर एंड्रोसिन ग्लैंड, कह रहे हैं दोनों जो ये एंड्रोसिन ग्लैंड है, टेस्टिस प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन। कह रहे हैं जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन करता है, ओवरीज जो होता है वो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन। रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। कह रहे हैं अब हम देखेंगे कि तथा मेढक तथा मेढक का जीवन चक्र पूर्ण करने में कौन से हार्मोनों की भूमिका रहती है। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन्स की भूमिका रहती है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट एंड फ्रॉग। फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो का दिया है, लार्वा से वो फिर किस में बदलता है, प्यूपा, और प्यूपा से फिर बदलता है एडल्ट मॉस्क्यूटो में बदल जाता है, यानी कि एडल्ट पूरी तरीके से। अब लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की क्या है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कह रहे हैं कि द कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर यानी कि एग बनता है ऑन द लीफ, फिर कैटरपिलर तैयार होता है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता था। कैटरपिलर लार्वा हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम एन एडल्ट। द टैडपोल आल्सो पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा कैटरपिलर टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। The process of metamorphosis in insect is controlled by insect हार्मोन, और जो इसको नियंत्रित रहते हैं वो कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स जो हार्मोन होते हैं, कीटाणु के जो हार्मोन्स होते हैं वो उन्हें नियंत्रित करके रखते हैं। इन फ्रॉग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, कह रहे हैं वो क्रिया जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, कंट्रोल द हार्मोन थायरॉइड में, उसको जो हार्मोन्स नियंत्रित में रहते हैं वो कौन से होते हैं, थायरॉक्सिन
जीन। थायरोक्सिन के जो हार्मोन्स होते हैं वो उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। द हार्मोन थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। जो हार्मोन्स होते हैं थायरोक्सिन के वो थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन आयोडीन इज रिक्वायर्ड, कह रहे हैं जो आयोडीन है वो रिक्वायर्ड, सो देयर शुड बी सफिशिएंट आयोडीन इन वाटर फॉर टैडपोल टू ग्रो प्रॉपर्टी। ओरल क्वेश्चन देखेंगे हमें क्या दिए हैं, हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल, कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। दूसरा दिया है विच टाइप ऑफ जायगोट विल डेवलप इनटू अ मेल बॉडी, किस तरीका का जायगोट होता है वो मेल बॉडी में उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाउ डज द हार्मोन एड्रेनलिन अफेक्ट अस, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग। फिफ्थ दिया है विच नॉन मेटालिक मिनरल इज नीडेड फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन। पहली हेडिंग दी हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है देखेंगे। हेल्थ इज अ जनरल स्टेट, हेल्थ जो है वो हमारी जनरल स्टेट है, पर्सनल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें उसे फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और सोशली सामाजिक हर तरीके से क्या रहना पड़ता है, स्वस्थ होना जरूरी है। A person is said to have good health when he is free from any disease and anxiety, social and physiological टेंशन, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारी, इन सब को क्या होना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं देखेंगे, टू कीप वन सेल्फ हेल्दी, टू कीप वन सेल्फ हेल्दी वन शुड, पहला पॉइंट हैव प्रॉपर डाइट दैट इज बैलेंस डाइट। दूसरा है ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड क्लीन लाइनेस। तीसरा है टू फिजिकल एक्सरसाइज। द ग्रोइंग बॉडी ड्यूरिंग एडोलिशेंस नीड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड डाइट हाइजीन etc टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलिशेंट क्या है, किशोर अवस्था की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बहुत सारी हैं, तो देखेंगे क्या क्या है। ईच इंडिविजुअल शुड टेक बैलेंस डाइट स्टे हेल्दी, हर जो मनुष्य है उसे पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त भोजन लेना चाहिए ताकि वो क्या रहे, स्वस्थ बना रहे। अ टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट कितना है 60%, फैट है 15%, प्रोटीन है 25%, मिनरल विटामिन रफेज एज प्रेजेंट इन द एबव मेंशन कंपोनेंट, सफिशिएंट वाटर। The traditional Indian meal is considered to be a balanced diet because it contains all the nutrients. For example, cereal and grain contain carbohydrate, vitamin, minerals and roughage। क्या जो सीरियल है यानी कि जो गेहूँ वगैरह है, सीरियल वगैरह, इनमें बहुत मात्रा में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, रफेज सब पाए जाते हैं। दूसरा पल्सेस सच एज चिकपीस यानी कि वाइट चना, मूंग, ब्लैक ग्राम एंड सोयाबीन आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। तीसरा है वेजिटेबल सच एज स्पिनच यानी कि पालक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैरेट आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कैरेट एंड टोमेटो आर रिच इन विटामिन ए, स्पिनच इज रिच इन आयरन। चौथा पॉइंट दिया है एग मीट एंड फिश, एग मीट एंड फिश रिच इन प्रोटीन, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे सारे प्रोटीन्स की बात चल रही है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंटेन फैट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। द पीपल हु नीड लेसर फैट शुड कंज्यूम स्किम टोन्ड मिल्क। Carbohydrate and fat give energy. Adolescents need more energy for various physical activity. Therefore, they should take food rich in carbohydrate. पर्सनल हाइजीन क्या है देखेंगे, पर्सनल हाइजीन्स क्या होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है ये भी हम देखेंगे। कीपिंग 1 ounce बॉडी क्लीन, कह रहे हैं हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। टेकिंग प्रॉपर बाथ, उसे हमेशा
साफ़ करना, बियरिंग क्लीन क्लॉथ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, ईटिंग क्लीन एंड प्रोटेक्टेड फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड, कह रहे हैं हमें खाना के बाद तुरंत खाना खाना चाहिए, हाथ धोने कर खाना खाना चाहिए, एंड कीप देयर हाउसेज क्लीन, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड पर्सनल हाइजीन, कह रहे हैं कलेक्टिवली कॉल्ड क्या होता है, पर्सनल हाइजीन भी होना चाहिए। द फॉलोइंग सजेशन शुड बी फॉलो टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, बहुत सारे पर्सनल हाइजीन्स होते हैं, देखेंगे क्या क्या है। पहला है कीप ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी क्लीन बाय टेकिंग बाथ, इट इज़ नेसेसरी फॉर एडोलेसेंट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, many harmful microorganic dust etc present in our surrounded may causes skin disease due to, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सबको कह रहे हैं हमारे पसीने से बहुत सारे इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें बाहर निकालना चाहिए। गर्ल्स शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कह रहे हैं जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये सब प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अंडर गारमेंट मस्ट बी चेंज एवरी डे, तो कह रहे हैं कि जो उनकी अंडर गारमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा बदलते रहना है। इफ़ नॉट मोर ऑफन कॉटन अंडर गारमेंट शुड बी प्रीफर्ड, और उन्हें हमेशा जो कॉटन की होती हैं उन्हें ही प्रीफर करना चाहिए। रेगुलर बाथ, उन्हें डेली नहाना चाहिए। प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनी डिसीज, तो वो अपने आप को कई सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। बाथिंग हेल्प इन मेंटेनिंग दी स्किन है, जो बाथिंग क्या करता है, नहाने से क्या होता है, वो हमारे बॉडी की त्वचा को काफ़ी तरह मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर आफ्टर मील, कह रहे हैं काफ़ी जब आप दूरी से आते हो तो आपको हाथों को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, धुल लेना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखून को काटना चाहिए समय समय पर, कीप देयर क्लीन, उन्हें साफ सुथरा भी रखना चाहिए। क्लीन योर माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, कह रहे हैं हमेशा मुँह को धुलना चाहिए हर प्रत्येक घंटे बाद। टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ गम एंड टीथ, कह रहे हैं इससे तुम्हारे दांतों और जो गम्स हैं उनमें क्या इम्प्रूव होगा। ईट हार्ड एंड फाइब्रस रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कह रहे हैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल वगैरह को खाना चाहिए। वॉश योर फीट विथ वाटर एवरी टाइम, कह रहे हैं अपने हाथों को पैरों को हमेशा हर समय क्या करना है, घर से जब बाहर से आओ तो उसे धुलना चाहिए। डू नॉट वर्क बेयर फुट आउटसाइड, और कह रहे कोई भी तरीके का काम नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको धुल ना लें। डू नॉट वियर लाइट ड्रेसेस, आपको हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। टाइट ड्रेस डज नॉट परमिट प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, और ज़्यादा चुस्त कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं चलता है। चेंज योर क्लॉथ पर्टिकुलरली अंडर गारमेंट एवरी डे, कह रहे हैं अपने कपड़े को डेली बदलना चाहिए, अपने अंडर गारमेंट को भी डेली प्रत्येक धुलना चाहिए और पहनना चाहिए। ईट फ्रेशली कुक्ड फूड, कह रहे हैं हमेशा साफ फ्रेश यानी कि ताज़ा भोजन खाना चाहिए। द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फाइल्स etc. डू नॉट ईट स्टेल और एक्सपोज्ड फूड। क्लीन लैट्रिन्स क्लीन शुड बी यूज्ड ऑफ डिफेक्शनेशन, कह रहे हैं हमेशा इसे जिनसे इन्फेक्शन नहीं फैलता उन दवाइयों से धोना चाहिए। डू नॉट डिफेक्टेड इन ओपन फील्ड, और इसे कभी भी ओपन फील्ड में नहीं होना चाहिए। दिस इज़ हार्मफुल योर एज वेल एज फॉर अदर, ये खुद के लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इफ़ प्रॉपर लैट्रिन्स आर नॉट अवेलेबल स्विंग सेंट्रीपेड्स है। तीसरा दिया है फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। देखेंगे शारीरिक व्यायाम। डू फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, रेगुलर रिस्क वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग स्किपिंग एंड डांसिंग आर गुड फिजिकल एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए। इवन प्लेइंग बैडमिंटन वॉलीबॉल कैन गिव यू सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। से नॉट टू ड्रग्स एंड एल्कोहल, कह रहे हैं कि मादक औषधियों तथा एल्कोहल का सेवन ना करें। A lot of change occur physical and mentally during adolescence, बहुत सारे चेंजेस बदलाव आते हैं हमारे शारीरिक और मेंटली, यानी कि मेंटली मतलब क्या होता है, दिमागी में। द एडोलिसेंट टाइम, कह रहे हैं जब हम लोग एडोलिसेंस का समय चल रहा होता है तब बहुत सारे ये बदलाव होते हैं।
इन द एडोलेसेंट समटाइम फील कन्फ्यूज, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, इमोशनल प्रेशर यानी कि हम दबाव भी डालते हैं भावुकता से। इट इज़ नेचुरल फॉर एनी वन टू फाइंड आ वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस अंडर दिस कंडीशन। इफ someone suggests you to find relief by taking drug alcohol, just say no. Drugs are addictive, habit forming. If taken once, one would like to have them again and again. लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या कह रहे हैं कि ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं इनको लेने से बहुत ज़्यादा हानियाँ होती हैं। तो ड्रग टेकिंग एंड ड्रिंकिंग अफेक्टेड द नर्व सिस्टम एंड हैव एडवर्स अफेक्ट ऑन विजन, हियरिंग एंड cardiovascular system. Thus, in the long run, drugs, alcohol harm the body and ruin health and happiness. Another disease about which you should be very careful is AIDS. AIDS is caused by a virus called HIV. जो AIDS है वो HIV वायरस से फैलता है। ये हमारे लंग्स और को नष्ट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जाता है। दे वे by which virus transmitted from infected person normal person to us कह रहे हैं, और ये नॉर्मल पर्सन में आसानी से पहुंच जाता है। शेयरिंग द नीडल फॉर दिस सिरिंज ऑफ इन्फेक्टेड ड्रग कह रहे हैं कि हमें किसी की भी जब हम लोग क्या करते हैं सिरिंज को, यानी कि अगर उसको सिरिंज लगी है तो उससे क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। थ्रू द इन्फेक्टेड मदर और इन्फेंट मदर में भी पहुँच जाते हैं। प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन कह रहे हैं हमें किसी के साथ सेक्सुअल नहीं करना चाहिए ताकि अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है। देयर इज़ नो वैक्सीन टू मेडिसिन फॉर एड्स कह रहे हैं कि इसकी कोई ना तो वैक्सीन है और ना ही कोई ही दवा है। सो एज इट स्टैंड टुडे एड्स इज प्रिवेंटेड डिसीज सो दैट द हेल्थ से नॉट ड्रग्स एंड एल्कोहल। इसलिए जो व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, ड्रग्स और एल्कोहल यानी शराब वगैरह नहीं लेना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे लेसन की क्या है। टिक द ऑड वन, सबसे पहले हमें क्या दिए रहते हैं, ऑड वन दिए रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑड वन। पहला दिया है थायरोक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन में कौन सा डिफरेंस है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा डिफरेंस है। एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड में कौन सा डिफरेंस है, टेस्टिस। मेंस्ट्रुएशन, यूटेरस, ब्लड वेसल, यूरेथ्रा, वेजिना, इसमें कौन सा डिफरेंट है, यूरेथ्रा। चेंज इन ब्लड शेप, चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, मीनोपॉज, इसमें कौन सा डिफरेंट हमारा, मीनोपॉज। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर अंडर द आर्म्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें से जो हमारा डिफरेंट है वो है एस्ट्रोजेन। अब हम देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला हमारा दिया मोस्ट एडोलिसेंट गेन देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड द एज ऑफ, मैक्सिमम हाइट अराउंड द एज ऑफ बी है 18 to 19 ईयर्स। सेकेंड है एट प्यूबर्टी द टेस्टेड इन बॉय बिगिन टू प्रोड्यूस sperm. The release of an egg from an ovary is called ovulation. Reproductive age in women start when their menstruation start. Adolescents should be careful about what they eat because proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. अब हमें दिए हैं वन वर्ड, देखेंगे वन वर्ड। पहला दिया है द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड की, जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। मिल्क सीक्रेटेड ग्लैंड क्या होता है, मैमरी ग्लैंड, ठीक है। कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो 40 से 45 ईयर ऑफ एज मेनोपॉज कहते हैं। कीपिंग योर बॉडी क्लीन, ईटिंग क्लीन एंड प्रोटेक्टेड फूड एंड कीपिंग योर हाउस सराउंडेड क्लीन, पर्सनल हाइजीन। मैचिंग दी गई, मैचिंग क्या कह रहे हैं, प्यूबर्टी, पहला है प्यूबर्टी का है एसिन एंड पिंपल्स। सेकेंड है मेल ग्लैंड टेस्टिस यानी कि पैनक्रियाज किस में होता है, इंसुलिन में। ग्रोथ हार्मोन किस में होती है, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स। और मेटामॉर्फोसिस किस में होते हैं, इंसेक्ट हार्मोन्स।
चैप्टर वाइज फॉर्मेटिव असेसमेंट देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है। पहला देखेंगे द मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टेड, जो मेल हार्मोन होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के। दूसरा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन फीमेल सेक्स में XX पाए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। पहला दिया है एडोलिसेंस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 11th ईयर एंड लास्ट ऑफ एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि 11th ईयर से स्टार्ट होता है और 18 ईयर तक होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सडन इंक्रीज इन हाइट इज ड्यू टू इंक्रीजेज इन द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। इससे क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज लेंथ हो जाती है आर्म्स और लेग्स। द चेंज दैट ऑकर इन बॉडी ड्यूरिंग एडोलिसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। The male hormone dash is released by testosterone and testes. Menstrual flow in human female stops around 40 से 50 साल की एज में क्या हो जाते, स्टॉप हो जाते, रुक जाते हैं। ट्रू और फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहे हैं, पहला दिया है ड्यूरिंग प्यूबर्टी द स्वेट एंड सब्सियस ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव, ये ट्रू है। दूसरा द ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड सिलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज्ड हार्मोन थ्रू डक्ट, ट्रू। इन ह्यूमन फीमेल वन मैच्योर एग इज प्रोड्यूस्ड every 4 weeks by each of the ovary, true. In frog, the process of metamorphosis is controlled by thyroxine hormone, true. The sex chromosome in male consists of 2 chromosomes, false. तो ये थी हमारा एक्सरसाइज यानी कि ट्रू फॉल्स। अब हमें दिया है पजल का क्विज दिया है, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सिर्फ जो मीनिंग्स हैं उनको ही बनाना है। तो पहली मीनिंग जो बन रही है वो हमारी एस्ट्रोजन है, दूसरी स्पर्म है, हार्मोन्स है, ओवरी है और आयोडीन है और टीन एजर है और पैनक्रियाज। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 जो मीनिंग से इस पूरे पजल में 7th मीनिंग आपको बनानी है। 7th मीनिंग बन रही है, कह रहे हैं कि लोकेटेड मैनी टर्म्स यूज दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो जो टर्म आपके इस्तेमाल हुए हैं उनकी मीनिंग्स आपको इस पजल में बनानी है। तो आपकी जो मीनिंग है वो इस पजल में बन रही है। हमारा लेसन और अभ्यास का यानी कि एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। इसके हम क्वेश्चन आंसर हैं शॉर्ट वेरी शॉर्ट ये लिखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।